एक बात बहुत मशहूर है कि बाबा जी की जिंदगी से आपसे कोई भी सवाल कर लें, आप करके देखिए। जो अच्छा करके देखें। अलामा खादिम रिजवी की जिंदगी में कमरा नंबर 20 और 21 की क्या हकीकत है? टीएलपी को ही क्यों ज्वाइन किया? आप उनकी यकीन करेंगे, मैं किचन में सब्जी काट रही थी जब मुझे सुनने को मिला कि अलामा साहब वफात पा चुके हैं। अल्लाह अकबर। और बड़े उस टाइम जो मेरे दिल पे गुजरा वो आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे मेरी वालदा मोहतरमा की कॉल आई कि आप वफात पा चुके हैं। काश मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बार देख पाती अपनी आंखों से। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह ताला से दुआ की, हाथ खड़े किए कि या अल्लाह जिस शहर जाना मेरे हक़ में बेहतर है उसकी बस आ जाए। अभी उन्होंने दुआ कंप्लीट ही की थी, एक बस आई, कंडक्टर ने आवाज़ लगाई लाहौर लाहौर। मुझे आप बताइए कि बाबा जी ने कोई हज किया था, या अगर किया था तो सबसे पहला हज कब किया था? तरावी कब से पढ़ानी शुरू की थी बाबा जी ने? व्हील चेयर पे थे बज़ाहिर, लेकिन मतलब सारी कौम को चलना सिखा दिया बाबा जी ने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। राह रास्त पे लाए हैं, चलना नहीं सिखाया, राह वाह रास्त वाह पे लाए वाह, हैं। चल तो वो बेहतरीन। रहे थे लेकिन वो अंधे चल रहे थे। किराए पे साइकिल लेके किससे मिलने जाते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, लेकिन बहुत सारी निशानियां छोड़ गए, और उनकी ऐसी ऐसी निशानियां जो आज तक आम कारकुनान को पता नहीं है। ये हमारे साथ आज जो एंकर पर्सन मारिया बलोच मौजूद हैं, इन्हें बाबा जी की ज़िंदगी से ऐसी ऐसी मालूमात इकट्ठी की है इन्होंने कि आम कारकुनान भी सुन के हैरान हो जाएंगे। और इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब की ज़िंदगी से कोई भी सवाल कर लें, आप फ़ौरन उनका जवाब दे देती हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। मुहतरमा, सबसे पहले बताइएगा कि टीएलपी को ही क्यों ज्वाइन किया? बहुत सारी सियासी जमातें थी, पीटीआई थी, नून लीग थी, क्या वजह बनी कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब से इंप्रेस हो गई आप? मैंने नहीं ज्वाइन किया, जी। मुझे लगता है मेरे अल्लाह ने मुझे चुना ही वाह टीएलपी के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ा बेहतरीन जवाब। छोटी आपने सी तो जिंदगी शुरू है, में ही मुझे बड़ा बेहतरीन जवाब दे दिया। जी, जारी रखें। छोटी सी जिंदगी है, तो जितना इस्लाम के लिए काम करें मेरे ख्याल में ये मेरे लिए माशाल्लाह, बहुत है। बेशक बेशक। अच्छा, एक बात बहुत मशहूर है कि बाबा जी की जिंदगी से आपसे कोई भी सवाल कर लें, आप करके देखिए। जो अच्छा करके देखना। यहाँ पे तो चैलेंज हो रहे हैं माशाल्लाह आप यार, करके बड़ी बात है। देखने में चलें, कोशिश करो। हम सबसे पहले एक बड़ा टफ सवाल है जो शायद आम कारकुनान को पता नहीं होगा, उसी से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा, अलामा खादिम रिजवी की जिंदगी में कमरा नंबर 20 और 21 की क्या हकीकत है? कमरा नंबर 20 और 21 की जी क्या हकीकत है? ये जब मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया तो इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं, जी, और बड़ी बड़ी कहानियाँ बना के उसको पेश की हुई, क्योंकि व्यूवर्स को नहीं पता, मुझे भी उस टाइम नहीं पता था, तो हम समझते थे कि शायद यही सच्चाई। लेकिन जब मैंने रीड की कि कमरा नंबर 20 और 21 की क्या कहानी है, तो फिर मुझे पता चला, ओह अच्छा ये कहानी है। जब अलामा साहब पहली बार लाहौर आए और जी। उन्हें रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी मुफ्ती साहब से, जिनको लाला लाला कहा जाता था, उनसे कहा कि मुझे मस्जिद में सिर्फ एक रात गुजारने की मतलब दरख्वास्त की कि मुझे मस्जिद में रहने दें। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जगह तो है नहीं, तो आप कैसे रहेंगे? तो फिर उन्होंने मतलब बातचीत हुई, उन्होंने हल निकाला। तो हल ये निकला कि कमरा नंबर 21 में 6 माह के लिए सामान रखा, और मस्जिद के सहन में वो सोते थे। सही हो गया। सर्दियों के वो जो मस्जिद के सहन में सोते थे। मस्जिद के सहन में सोते थे और कमरा नंबर 21 में सामान रखते थे। 6 महीने के बाद उनको कमरा नंबर 20 में जगह मिली रिहाइश की। अच्छा, हाँ जी, तो ये कमरा नंबर 20 और 21 की कहानी है। वाह जी वाह, क्या बात है। कमरा नंबर 20 और 21 की कहानी आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, अलामा खादिम रिजवी साहब जो हैं वो लाहौर कब आए, और एक लारी अड्डे की उनकी कहानी है, वो क्या कहानी है? उनकी लारी अड्डे की कहानी ये है कि जब वो पहली बार लाहौर आए पढ़ने के लिए, तो लारी अड्डे पहुंचे, वो जा किसी और शहर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ठहर के अल्लाह ताला से दुआ की, हाथ खड़े किए कि या अल्लाह जिस शहर जाना मेरे हक़ में बेहतर है उसकी बस आ जाए। अभी उन्होंने दुआ कंप्लीट ही की थी, एक बस आई, कंडक्टर ने आवाज़ लगाई लाहौर लाहौर लाहौर। वाह, तो उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, और उस बस में सवार हो गए। वाह जी वाह, क्या बात है। ये आपने कहाँ से इतनी, पहले तो मुझे बताएं, मैं आगे सवालात करता हूँ, ये इतनी मालूमात कहाँ से इकट्ठी कर ये ली उनके आपने? बेटे ने अपने फादर के ऊपर, अलामा साहब के ऊपर एक बुक लिखी है, जी जी। ताकि राई का पहाड़ ना बने,
तो बस सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले। सही हो गया। मुझे बताइएगा कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने, नाज़रीन इकराम, यहाँ पे बहुत सारे लोग, बाबा जी खुद भी अपनी ज़िंदगी में कहते होते थे कि मैं नमूसे रिसालत पे पहरा ना दे पाया। देखें, एक तरफ जो लोग हैं वो उम्रा करने जाते हैं, बाबा जी कहते थे कि मैं उम्रा हज करने किस मुंह से जाऊंगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना चेहरा किस तरह दिखाऊंगा कि यार ये खादिम रिजवी जिंदा है, और इसके होते हुए मतलब इसके दौर में है वो जो नमूसे रिसालत पे गुस्ताखियां हो रही हैं। बाबा जी बड़ा अपने आप को समझ लें कि आजिज रखा हुआ था बाबा जी ने, और इस वजह से उम्रे भी पता नहीं किए नहीं किए। अच्छा, मुझे आप बताइए कि बाबा जी ने कोई हज किया था, या अगर किया था तो सबसे पहला हज कब किया था? उन्होंने सबसे पहला हज 1988 में किया था। 1988 में। और पहला उम्रा सन 2001 में किया था। सही हो गया। तरावी कब से पढ़ानी शुरू की थी बाबा जी ने? उन्होंने तरावी और कुरान पाक 1978 से पढ़ाना स्टार्ट की थी। खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके माशाल्लाह आप व्हील चेयर पे थे बज़ाहिर, लेकिन मतलब सारी कौम को चलना सिखा दिया बाबा जी ने। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। राह रास्त पे लाए, चलना नहीं सिखाया, राह वाह रास्त वाह पे वाह, लाए। चल तो वो बेहतरीन। रहे थे लेकिन वो अंधे चल रहे थे। वाह वाह लेकिन वाह। उन्होंने राह रास्त पे लाया। कौन सी ऐसी बात थी आपको मुतासर कर गई बाबा जी की? देखें, एक बूढ़ा इंसान जो बुखार में है, व्हील चेयर पे है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वो फिर भी हमारे इस्लाम के लिए लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। सोचें, क्या उनकी फैमिली ने उन्हें नहीं कहा होगा? लेकिन उनका ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते जान दूँ। और हम लोग हैं, हम लोग तो नमाज भी नहीं पढ़ते टाइम पे। आज ही हमारे सर में दर्द है, हम बैठ नहीं पा रहे, हम ठहर नहीं पा रहे, हम किस मुंह से अल्लाह पाक को जवाब देंगे? बिल्कुल जी। नाज़रीन इकराम, लम्हा फिक्रिया है, और खादिम रिजवी साहब, मैं समझता हूँ कि आप यकीन करेंगे, मैं किचन में सब्जी काट रही थी जब मुझे सुनने को मिला कि अलामा साहब वफात पा चुके हैं। अल्लाहु अकबर। और बड़े उस टाइम जो मेरे दिल पे गुजरा वो आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे मेरी वालदा मोहतरमा की कॉल आई कि आप वफात पा चुके हैं। बड़े दर्दनाक मनाजर थे। मैं तो इस चीज़ का खुद भी गवाह हूँ। अल्लाह आपको भी सब्र दे। और माशाल्लाह इतनी मोहब्बत बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से, और इनके बकौल कि इनकी वालदा ने कहा था कि आपने बाबा जी खादिम रिजवी साहब को ज्वाइन करना है। और समझ लें कि मैं समझता हूँ हलाली माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को नामूसे रिसालत के रास्ते पे चलाती हैं। और जो इन्होंने बात की, अब इनको रोना आ गया। ये वो कैफियत है नाज़रीन इकराम के, मैंने भी जब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का सुना कि जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में अब मज़ीद नहीं रहे और वफ़ात पा गए हैं, पर्दा हो गए इस दुनिया से, यार मेरी क्या कैफियत थी। मैं भी रो उठा था। और मैं समझता हूँ कि हर वो इंसान जो उनका मुखालिफ भी था, उन्होंने भी मुझे कॉल्स करके कहा कि यार हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, हमें यकीन नहीं आ रहा था। वो लम्हा कैसा था, बताएंगे मुझे? जब अब आप, मैं बयान नहीं कर पा रहा उस लम्हे को। वो ऐसा लम्हा था जैसे हमारे घर से कोई अपना चला गया और बहुत अजीज चला गया हो। बेशक। एक छोटा सा बच्चा जब हमारे घर में से अपना जाता है ना, तो आप सोचें कि घर की फिजा किस तरह हो जाती है। तो इतने चाहने वाले, इतने उनको लोग चाहने वाले, हम उनके पीछे जान देने वाले, क्योंकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जान देने वाले थे। सही बात है, सही बात है। नाज़रीन कराम, ये सारे मामला तो चलते रहेंगे। मुझे बताइएगा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने एक ऐसी चीज़ जिससे आप सब लोग ना वाकिफ़ होंगे, नाज़रीन कराम, किराए पर एक साइकिल ली थी। किराए पे साइकिल लेके किससे मिलने जाते थे, ये बता दें आज नाजरीन को, ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। वो कोई हजरत साहब थे, उनके दरबार पर वो हाजिरी देने जाते थे। अच्छा अच्छा उनको अच्छा, बड़ा मानते थे वो। सही। वो लाहौर में थे, कहीं और थे? वो इधर ही थे, लाहौर में। सही हो गया, सही हो गया। तो आप मुझे बताइएगा, मज़ीद उनकी ज़िंदगी से आपने क्या सबक हासिल किया और क्या कुछ जानती हैं बाबा जी खादिम रिजवी के बारे में आप? मैंने जो सबक हासिल किया और जो मैं जानती हूँ, जो मैंने रीड किया, जो मैं आगे लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी राह रास्त पर लाना चाहते हैं, वो दीन के बारे जानना चाहते हैं, तो वो एक बार अल्लामा खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में ज़रूर जानें। उनको ज़िंदगी का असल मकसद पता चलेगा कि ज़िंदगी का मकसद है क्या।
अच्छा, मुझे बताइएगा कि सियासी हवाले से बहुत सारी जमातें थी, अगर बात की जाए मजहबी हवाले से तो मजहबी रुझान तो सबका है। अलामा खादिम रिजवी साहब से भी रहमतुल्लाह अलैह और अलामा साद रिजवी साहब जो उनके साहबजादे हैं बड़े, सबका मजहबी रुझान है इन सब के साथ। लेकिन जब बात आती है सियासत की तो चले जाते हैं पीटीआई की तरफ, चले जाते हैं नून लीग की तरफ, चले जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। तो सियासी हवाले से भी आप टीएलपी को ही सपोर्ट करते हैं, और आने वाले इलेक्शंस में क्या समझते हैं कि टीएलपी क्या करने जा रही मैं है? सियासी हवाले से भी टीएलपी को सपोर्ट करती हूँ, मैं हर हवाले से टीएलपी को सपोर्ट करती हूँ। और जब भी जलसा होता है, हाँ जब आउट ऑफ सिटी होता है वहाँ मैं नहीं जा पाती, जब लाहौर में होता है तो आप लोग अक्सर देखते हैं मैं वहाँ पे सबसे पहले मौजूद होती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और मुझे मेरे जो टीएलपी के भाई है ना, वो यकीन करें, वो मुझे रास्ता दे रहे होते हैं कि कहीं इस बाजी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे और लड़कियाँ नहीं होती ना। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन बात की आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अलामा खादिम रिजवी साहब के साथ इतनी मोहब्बत, इतना इश्क, और ये मैं समझता हूँ हर, काश मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक बार देख पाती अपनी आंखों से। अल्लाह अकबर, मतलब आपकी मुलाकात ही नहीं हो पाई बाबा जी से? उनकी वफ़ात के बाद ही मैं इस काम में आई। आज आपकी वालदा, अल्लाह आपको सब्र दे, आज आपकी वालदा आप पे फ़ख्र महसूस करती हैं आपको जब देखती हैं कि आप तरीके लब्बैक? उनको याद आती है बाबा जी की, याद आती है बाबा जब जी वो मुझे की? देखती हैं काम करते हुए। बड़ी बात है जी। और क्या समझती हैं, चलें बाबा जी से तो मुलाकात नहीं हो सकी, साद भाई से या उनकी फैमिली में से किसी से कोई मुलाकात हुई हो? हाँ, साद भाई से एक बार दो बार आमना सामना हुआ है यहाँ पे। कैसा पाया साद भाई को आपने? बस शायद वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतना सादगी पसंद, इतना सीधा बंदा मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा, कोई नहीं देखा। अगर कोई औरत होगी, कोई छोटी उम्र की लड़की भी होगी ना, उसको भी वो नज़रें झुका के लाइक देखेंगे नहीं कभी उसको। मैंने उनको इस तरह पाया। ये जितनी अफवाहें और ये जो चीज़ें फैलती हैं, मैं सोचती हूँ कि ये लोग सोचते कहाँ से हैं, इतना इनके दिमाग में फिरौनियत भरी है। लास्ट में मुझे आप बताइएगा, आप माशाल्लाह अपनी वालदा के कहने पे बाबा जी के मिशन पे चल रही हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, अभी आप पाकिस्तान नेशनल टीवी से भी हैं, वहाँ पे कोई आपने बताया था कुछ सीरीज़ भी रिलीज़ की है, वो कैसे अवाम आपसे कांटेक्ट किस तरह करे और किस तरह आपके साथ जुड़ सकती है, ये अवाम को लास्ट में बता दें। जी, जो मैंने बाबा जी की ज़िंदगी के बारे में एपिसोड स्टार्ट किए हैं वो मैंने पीएन टीवी पर किए हैं, और डेली हमारा एपिसोड लगता है 4 से 6 बजे के दरमियान यूट्यूब पर। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को वो वीडियोस देख के? जो उनके चाहने वाले हैं, जाहिरी बात है उनको पता होगा कि हमें हमारे हाथ क्या खजाना लगा है, जैसे मुझे पता है मेरे हाथ क्या खजाना लगा है। माशाल्लाह, बेशक बेशक, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ एंकर पर्सन मारिया बलोच मौजूद थी, और इन्होंने स्पेशली जो बाबा जी की ज़िंदगी से इन्होंने, मतलब इनका एक दावा ही है समझ लें, जिस तरह जाहिर बात है दावा कर भी सकते हैं, जिस तरह पीटीआई के लोग करते हैं, जिस तरह नून लीग के लोग करते हैं, तो ये मजहबी लोग जो हैं वो भी ज़ाहिरी बात है दावा कर सकते हैं, जो बाबा जी से मोहब्बत करने वाले। इनका एक दावा था कि मुझसे जो मर्जी सवाल कर सकते हैं। मैं आया यहाँ पे आके मैंने सवालात किए, माशाल्लाह उनके बड़े ज़बरदस्त जवाबात, इन्होंने वो भी जवाबात दिए जो आज तक मुझे पता नहीं थे। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अपने लास्ट में स्पेशली दुआओं में याद रखना है मुझे भी, इन्हें भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।